वेनेजुएला से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। अगर कोई भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदता है, कच्चा तेल, तो उस पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका 25% का। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है। हमने कहा ही था कि लास्ट वीक भी कहा था वीकेंड्स में कि अब ये जो वीक रहेगा ना, इस वीक में डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ हार्ड लाइंस मारने वाले हैं, क्योंकि उनको रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने 2 अप्रैल से, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। और वेनेजुएला से अमेरिका में टेररिस्ट आए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है भारत के लिए कि भारत ने जनवरी 2024 में भी वेनेजुएला से करीब 2.5 लाख बैरल पर डे का क्रूड खरीदा है। और अगर वेनेजुएला का कुल तेल एक्सपोर्ट देखें तो करीब 5.5 बैरल पर डे का था, तो उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन भारत ने इंपोर्ट किया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि रिलायंस, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां हैं, रिलायंस, आईओसी और एचपीसीएल जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने कि वेनेजुएला से क्रूड काफ़ी ख़रीदा था। मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें कि दिसंबर 2023 का एक ब्रेकअप है, जिसमें कि इंडिया ने करीब 1.91 लाख बैरल पर डे का क्रूड खरीदा था। जो अभी मैंने डेटा पढ़ा वो जनवरी 2024 का था, यानी कि 1 महीने बाद का टोटल डेटा था। उसमें रिलायंस ने, जो दिसंबर 2023 में जो क्रूड आया था, उसमें रिलायंस ने करीब 1.25 लाख, 1.91 में से 1.27 लाख रिलायंस ने खरीदा, आईओसी ने करीब 0.37 और एचपीसीएल ने करीब 0.28 लाख बैरल क्रूड खरीदा वेनेजुएला से। आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा बढ़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी कंट्री के बारे में अगर एक राय बनाते हैं और उसके खिलाफ अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने स्टेटमेंट से सेंटीमेंट तो ज़रूर नेगेटिव कर देते हैं। और इंडिया के टोटल क्रूड में अगर हम देखें तो करीब 1.5% का क्रूड इंपोर्ट वेनेजुएला से होता है, लेकिन रिलायंस के जो क्रूड बास्केट है उसमें थोड़ा सा जो क्रूड है वो वेनेजुएला से ज़्यादा आ रहा है। अगर हम देखें तो ये जो क्रूड ऑयल की परचेज़ है, ये रिलायंस, आईओसी और एचपीसीएल, आज जैसा कि हमने देखा भी कि मार्केट में तेज़ी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक जो ऊपरी स्तरों से गिरावट आ रही है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रोल काफ़ी तेज़ हो रहा है, क्योंकि रिलायंस बिल्कुल जो मार्केट का मोमेंटम था उसके हिसाब से ओपन हुआ 1307 रुपये 70 पैसे पर, लेकिन अभी इस समय जो रिलायंस चल रहा है वो 1295 चल रहा है। 12 रुपये रिलायंस, मतलब कि 1% नीचे अपने हाई से। तो इसका मतलब है, इसका मतलब यही है कि मार्केट में जो ऊपरी स्तरों से गिरावट आ रही है उसमें रिलायंस का एक कंट्रीब्यूशन है। और वहीं अगर हम देखें आईओसी में भी अगर हम 134 की ओपन हुआ था ये शेयर, और करीब करीब जो लो लगा है अब 131 का लगा है, और वहीं पर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो आईओसी है ये भी अपने हाई से ठीक ठाक नीचे आ चुका है, करीब 2 से 2.5% नीचे आ चुका है, इस समय रेड मार्क में बना हुआ है। हिंद पेट्रो देखें तो ये 364 का हाई लगा है आज इसमें, और इस समय 357 रुपये के लेवल्स पर चल रहा है, और बिल्कुल डेज लो के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों ही शेयरों में एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सभी शेयरों का आ रहा है, जो कि मार्केट की थोड़ी सी स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट खबरें पॉजिटिव भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। अगर रवि जी जुड़ गए हों तो हम बात करना चाहेंगे इस खबर पर। बिल्कुल, चलिए, रवि जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब रवि जी मेरे साथ ही आ रहे हैं स्टूडियो में। रवि जी आप सेटल हो जाइए, तब मैं बात करूंगा आपसे। इस समय मैं इतनी देर मार्केट को पढ़ लेता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर करीब 4.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। बजाज फिनसर में करीब 3% का उछाल है, इन्फोसिस में करीब 2%, एचसीएल टेक में करीब 2% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक का, इन दोनों में ही अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट खबर है कि हमने देखा कि वेनेजुएला वाली, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट ऊपर से बना है। दूसरा अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर कौन सी है कि कुछ देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ में छूट मिलेगी, और अगर देखें तो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना था ऑटो सेक्टर और फार्मा पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ जरूर लगेगा। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इतनी सारी खबरें डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ में मैं छूट दे दूंगा,
दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो वेनेजुएला से देश हैं जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उन पे टैरिफ लगा दूंगा। अब इंडिया दोनों श्रेणी में आता है। प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये है, इंडिया अमेरिका का दोस्त भी कहलाता है, ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का क्लोज कहलाता है। और अगर हम देखें तो वेनेजुएला जो कि जहाँ से हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं वहाँ से हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला से जो क्रूड है वो हम लगातार देखते हैं कि हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं। तो कुछ एक कंपनीज जो कि वेनेजुएला से इंपोर्ट कर रही हैं उन पर प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मिक्स सेट ऑफ खबरें आज मार्केट में देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम कुछ और खबरों की बात करें, घरेलू खबरें, तो भारत और अमेरिका की ऑफिशियल्स टैरिफ को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं। और इसमें देखें तो अमेरिका के ऑफिशियल्स आज भारत आएंगे। 29 मार्च तक भारत में टैरिफ को लेकर बातचीत होगी। और इसमें देखें तो ब्रैंडन लिंच अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि भारत में आ रहे हैं और आज ये भारत में आ जाएंगे। और 4 दिन की जो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होगी इनकी रहेगी। और ये जो रहेगी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर रहेगी और ट्रेड डील को लेकर रहेगी ये बातचीत। और भारत से टैरिफ को लेकर समय की मांग कर सकता है भारत कह सकता है कि अमेरिका से कि थोड़ा सा आप अपना समय दीजिए हमें टैरिफ के लिए, और टैरिफ लगेगा या टैरिफ को हम एडजस्ट करेंगे किसी भी तरह से, लेकिन बातचीत के जरिए। तो ये भारत की डिमांड रही है और काफ़ी समय से रही है। चलिए अब हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि भाई ये बताइए कि ये जो मैंने 3 खबर पढ़ दी हैं, क्योंकि जब तक आप आए थे मुझे 3 खबर पढ़नी पड़ी। एक है कि सर वेनेजुएला से जो तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो भी कंट्री वेनेजुएला से तेल खरीदेगा या खरीदता है हम उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। अब भारत ने खुद वेनेजुएला से तेल खरीदा और उसमें जो टॉप की कंपनियां हैं वो रिलायंस, आईओसी और एचपीसीएल हैं। अब चीन भी खरीदता है। अब चीन से तो उनकी वैसे ही ज़्यादा पटती नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसे में लेकिन ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी को बेस बना लें, या ये केवल एक बेस बना रहे हैं, भारत पे प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं कि भाई आप जो ट्रेड डील है या जो टैरिफ को लेकर जो आप थोड़ा सा झुको, तो किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा? देखिए बिल्कुल आपने विवेक जी यहाँ पर सही कहा। अगर एक बार को सबसे पहले ये समझे कि पूरा का पूरा तेल जो है वो भारत कितना इंपोर्ट करता है, क्योंकि हम बाहर से खरीदते हैं, हम कुछ बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं करते तेल की। तो ओवरऑल अगर बिल देखा जाए तो लगभग 160 बिलियन से 165 बिलियन डॉलर का होता है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा जो खर्चा है या जो डॉलर खर्च होते हैं वो उसी पे खर्च होते हैं। अब बात करें कि वेनेजुएला से जो तेल लेते हैं उस पर अगर इस तरीके की टैरिफ की बात की जाती तो ऑब्वियसली कि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। थोड़े से रेड सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे तो इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। तो जिस तरीके से आपने अभी दिखाया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने ये भी दिखा दिया कि रिलायंस, आईओसी और किन कंपनियों पे फ़र्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है इन स्टॉक्स में, क्योंकि जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो जो मूड और माहौल जो तेज़ी का होता है वो यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है। हालांकि ये स्टॉक्स काफ़ी करेक्शन पे मिल रहे हैं, लेकिन करेक्शन पे मिलने की वजह भी कहीं ना कहीं से यही है जो इस तरीके की न्यूज़ आती है जिसका इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट के लिए ये सेंटीमेंट अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मार्केट के लिए सेंटीमेंट अच्छा नहीं होगा। और मार्केट ने जो अच्छी ओपनिंग दी थी, उस ओपनिंग के भी कुछ रीज़न थे। और ऐसा नहीं है कि मार्केट आज स्ट्रेंथ ले रहा है तो उसके रीज़न नहीं है। रवि भाई, ये एक रीज़न हो गया। अभी आपको ना मैं 2 खबरें और बताऊंगा, फिर दिमाग में खिचड़ी बनने वाली है क्योंकि एक पॉजिटिव खबरें होंगी, एक नेगेटिव होंगी। अब ये नहीं समझ आएगा कि कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि परेशानी नहीं है। क्योंकि देखिए, जो आपके दर्शक हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे क्षमा भी मांग लूँ कि बड़ी लेट हम लोग वो कर पाए, लेकिन आप सबसे पहले इतना जल्दी छोड़िए नहीं, प्रोग्राम में रहिए और अपना स्टेटस ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेटस शेयर कर लीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और दूसरा, जो न्यूज़ की बात जो कर रहे हैं, देखिए उसी न्यूज़ के उलझनों को दूर करने के लिए विवेक भाई बहुत बढ़िया से न्यूज़ बताते हैं और उस पर हम लोग पूरी R&D करके ये निकालने की कोशिश करते हैं
कि वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। तो यहाँ पर वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो साथ जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ाइए कारवां। मुझे ऐसा लगता है कि आगे सब चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पोर्टफोलियो पे चमक तो हम ले ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, भरोसा पूरा है कि पोर्टफोलियो में चमक लौटेगी।